ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम इनको सी लैंग्वेज में, और क्या इनका यूज होता है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं पहले लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है। तो इन सी लैंग्वेज हमारे पास में तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। सो स्टार्ट करते हैं। यस, तो पहला ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल एंड। तो स्टार्ट करते हैं सिंबल्स के साथ और नेम के साथ। तो पहला जो होता है हमारा होता है लॉजिकल ओ एंड। लॉजिकल एंड, राइट। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला। ओके, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है और। इसका सिंबल होता है हमारा ये पाइप, उनको हम लोग पाइप बोलते हैं। सो व्हेन वी विल यूज लाइक दिस, तो दिस इज लॉजिकल ओ। एंड द थर्ड वन इज नोट, दिस इज लॉजिकल नोट। सो नोट का सिंबल जो होता है दिस इज लाइक दिस, एंड वी कॉल इट इन्वर्टर आल्सो, राइट। तो अब इनका काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम इनको, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए कि इनका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया a, और इसकी वैल्यू हमने ले ली 10। एक और हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया b, इसकी वैल्यू हमने ले ली 5, एंड वन मोर वेरिएबल इंटीजर c इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने तीन वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के, और हमने इनकी वैल्यू रख ली है 10, 5 एंड 0। तो हम लोग सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन का या उस कंडीशन का एक ही आउटपुट आता है, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। एक और वेरिएबल हम लोग यूज कर लेते हैं जिसका नाम है रिजल्ट। a is greater than b and b is greater than c, like this हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो a is greater than b and b is greater than c. So now you can see the value of a is 10 and b is 5. So now you can see a is greater than b, this condition is true, and b is greater than c, so that means b is 5 and c is 0. So this is also true, this condition is also true. तो जब भी कभी एंड के दोनों तरफ ट्रू होता है, राइट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड, जब भी दोनों तरफ ट्रू होगा तो रिजल्ट में हमेशा ट्रू ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड। अगर इसके एक तरफ भी फॉल्स हो जाता तो ये फॉल्स हो जाता रिजल्ट, राइट। और अगर दोनों तरफ फॉल्स हो जाता है एंड के, तो ये रिजल्ट तब भी फॉल्स हो जाता है। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड। ओके, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और के लिए। अब और में हम लोग एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट 1 कर देते हैं इसको। तो रिजल्ट 1 इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b और b इज इक्वल टू c। तो हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया ये वाला भी, और हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो a इज ग्रेटर देन b चेक करते हैं यहाँ से, दिस इज ट्रू, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, एंड नाउ हियर b इज इक्वल टू c। तो क्या b c के इक्वल है? नहीं, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो दैट मीन्स जब भी कभी और के एक तरफ ट्रू आ जाए तो कंडीशन हमारी ट्रू होती है लॉजिकल और के अकॉर्डिंग। अगर और के एक तरफ भी ट्रू आ जाता है तो कंडीशन होती है ट्रू। अगर दोनों तरफ फॉल्स आएगा तो कंडीशन होती है हमारी फॉल्स, दिस इज कॉल्ड और। और अगर हम इसी कंडीशन में नोट लगा देते हैं यहाँ पर, दिस इज लॉजिकल नोट। तो अगर हम यहाँ पे नोट लगा दें तो जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ये उसको उल्टा कर देता है, दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट इन्वर्टर आल्सो। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोट लगा दिया, तो अब जो इसका रिजल्ट आया था, दिस इज नोट, अब जो इसका रिजल्ट आएगा ये उसको उल्टा कर देगा। तो यहाँ पर आया था हमारा नोट, तो लाइक दिस इज फॉल्स, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल नोट। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ओके, तो मैंने एक टेबल बना दी है, इसकी हेल्प से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ इनपुट्स ले लिए, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। इसमें मैंने कुछ इनपुट डाल दिए जो हमारे बैठ सकते हैं, जैसे कि 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। तो ये हमारे
इनपुट के प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इनपुट को जाने के लिए। नाउ यू कैन सी इस इनपुट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट आएगा ए एंड बी का वो होगा इफ वी हैव बोथ द जीरोज, मतलब अगर हमारे पास में दोनों तरफ जीरो है एंड के, तो हमारा जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है। आप यहाँ पे जीरो को फॉल्स समझ सकते हैं एंड वन को ट्रू समझ सकते हैं। हियर इन दिस कंडीशन अगर एक भी जीरो आ जाता है एंड में तो आउटपुट जीरो रहेगा। हियर ऑल्सो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। एंड अगर दोनों तरफ हमारे इनपुट्स ऑन है, ऑन मतलब ट्रू है, तो आउटपुट हमारा वन रहेगा। दिस इज एंड। नेक्स्ट इज और। तो और में क्या कहता है, अगर हमारा एक भी इनपुट ऑन हो गया, ऑन में कह रहा हूं यहाँ पर वन को या टू को, तो अगर हमारा एक भी इनपुट ऑन हो गया तो हमारा आउटपुट और कंडीशन में ऑन हो जाता है, दैट मीन्स वन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों इनपुट ऑफ है तो दैट मीन्स जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा आउटपुट जीरो रहेगा, बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आउटपुट वन रहेगा। दिस इज और। एंड द लास्ट इज, जैसा कि मैंने बताया था, नोट को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, तो ये एक ही जितनी भी इनपुट्स थी उनको सबको उल्टा कर देगा। तो अगर यहाँ पे ये जीरो है तो ये इसको वन कर देगा, इसको ये भी वन कर देगा, एंड नाउ जीरो एंड जीरो। So this is the simple and easy table to understand all the logical operators. I hope आपको ये समझ में आ गए होंगे एंड अब आप इनको अपने सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज कर सकते हो इस टेबल को। थैंक यू गाइस, जय हिंद।